नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। चलिए देख लेते हैं कल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर विकी खान ने कैसी विज्ञप्ति दी, क्या उसमें बातें रखी। चलिए देखते हैं। प्रेस विज्ञप्ति। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्रों द्वारा नए विज्ञापन को लेकर और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर चयन बोर्ड का घेराव किया गया। चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय के अनुपस्थित रहते के कारण डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाकर मिला और उनके सम्मुख अपनी मांगों को लेकर एक विज्ञापन प्रस्तुत किया। चयन बोर्ड के डिप्टी सचिव ने बताया कि नए विज्ञापन को लेकर काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है। उम्मीद किया जा सकता है कि 1 माह के अंदर नया विज्ञापित कर दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा टीजीटी के संशोधित परिणाम पर डिप्टी सचिव ने बताया कि 10 दिनों के अंदर संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्रवक्ता अंग्रेजी के 2 छूटे हुए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू कराने को लेकर उनका कहना था कि अध्यक्ष महोदय के संज्ञान में यह मामला आ गया है और टीजीटी अंग्रेजी के चल रहे इंटरव्यू के साथ प्रवक्ता अंग्रेजी के बचे हुए इंटरव्यू भी करा लिए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान खंड ख मामले पर उन्होंने बताया कि सिंगल बेंच के आदेश को लेकर चयन बोर्ड डबल बेंच गया हुआ है और उसके आदेश के अनुपालन में कार्रवाई की जाएगी। विकी खान के आग्रह पर डिप्टी सचिव का कहना था कि पुनर्मूल्यांकन को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। जीव विज्ञान 2011 विज्ञापन वर्ष का परिणाम जारी करने को लेकर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा तथा वर्ष 2016 के जीव विज्ञान की परीक्षा की तिथि को लेकर भी उन्होंने आशान्वित किया कि बोर्ड की मीटिंग में इस पर भी विचार किया जाएगा और परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रतियोगी मोर्चा संयोजक विकी खान का कहना था कि उपयुक्त मांगों को लेकर एक विज्ञापन आज चयन बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन नए विज्ञापन को लेकर बहुत जल्द एक बार फिर से चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। चयन बोर्ड का घेराव करने वाले लोगों में राजकुमार, भोले वर्मा, सिंहासन उर्फ सिद्धू, अमित यादव, अरविंद कुमार, नागेश कुमार मौर्य, रमेश कुमार, सगुंसा परवीन, विनय कुमार, सुनील कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। लोक सेवा आयोग की खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व से परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद तक जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे उन्हें भी परीक्षा कक्ष में प्रवेश दे दिया जाएगा। यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण की वजह से बनाई गई है ताकि परीक्षा केंद्र के गेट पर एक साथ परीक्षार्थियों का जमावड़ा होने से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न हो। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने सोमवार को बीईओ भर्ती परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा 16 अगस्त को प्रदेश के 18 जिलों में होनी है। परीक्षा दिन में 12 बजे से शुरू होगी, जबकि परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में 1 घंटे पूर्व यानी 11 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। 12:15 तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क पहनकर तथा सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को पीने के पानी की बोतल भी अपने साथ लानी होगी। परीक्षा दिन में 12 से 2 बजे तक आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी तथा मथुरा में होनी है। लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा में सफल हुए इजारा और अभ्यर्थियों के इंटरव्यू तिथि में परिवर्तन किया है। इसमें से 4 अभ्यर्थियों को कोरोना नेगेटिव होने की रिपोर्ट भी साथ लाने को कहा गया है। इन इजारा अभ्यर्थियों की ओर से आयोग में प्रत्यावेदन देकर इंटरव्यू की तिथि परिवर्तित करने का आग्रह किया गया था। इसके प्रत्यावेदन पर विचार कर आयोग ने 19, 20 एवं 21 अगस्त की तिथि तय की है। इन्हें दिन में 12 बजे आयोग दफ्तर में
उपस्थित होना होगा। आयोग के सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि अलग से इंटरव्यू लेटर जारी नहीं किए जाएंगे। पूर्व में जारी लेटर, आवेदन पत्र एवं मूल अभिलेख इत्यादि लेकर उन्हें परिवर्तित तिथि पर इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। खास बात यह है कि 11 में से 4 अभ्यर्थियों को अपने साथ कोरोना निगेटिव होने का प्रमाण पत्र भी लाना होगा। माना जा रहा है कि इन 4 अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन में कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी थी, इसलिए आयोग ने इन्हें प्रमाण पत्र के साथ इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी है। बता दें कि पीसीएस 2018 का इंटरव्यू पिछले माह शुरू हुआ था, जो 28 अगस्त तक चलेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले बात सामने आ रहे हैं। पता चला है कि नकल माफिया गिरोह ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा पास करा दी जो टीईटी तक में उत्तीर्ण नहीं हो सके। गिरोह के कब्जे में मिली डायरी में लिखे नाम वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ में यह बात सामने आई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधले मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए नकल माफिया गिरोह सरगना केएल पटेल समेत अन्य के कब्जे में डायरी बरामद की हुई है। उसमें कई अभ्यर्थियों के नाम थे जो न सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए थे, बल्कि उन्होंने अच्छे खासे नंबर भी हासिल किए थे। विवेचना के दौरान एसटीएफ ने इस अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल शुरू हो तो चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि इनमें से भी अभ्यर्थी शामिल थे जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो पासिंग नंबर आसानी से हासिल कर लिए हैं, लेकिन वह टीईटी तक पास नहीं कर पाए हैं। यह अभ्यर्थी नकल माफिया गिरोह के संपर्क में थे और गिरोह की मदद से ही उन्होंने परीक्षा पास की है। हालांकि बेसिक जानकारी न होने के कारण वह टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर सके। एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि डायरी में एक महिला अभ्यर्थी की भी नाम था जो परीक्षा में उत्तीर्ण थी, लेकिन जब उन्होंने पूछताछ की तो वह पता चला कि वह टीईटी में पास नहीं हो सकी। नकल माफिया गिरोह ने किया खेल। एसटीएफ की जांच में सामने आई बात, 3 अभ्यर्थी जा चुके हैं जेल। शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में अब तक कुल 14 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 3 अभ्यर्थी भी हैं। जो अभ्यर्थी धर्मेंद्र पटेल व विनोद कुमार को सोराव पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि बलवंत कुमार नाम के एक अभ्यर्थी को हाल ही में एसटीएफ ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सूत्रों की माने तो गिरोह के संपर्क में रहने वाले कई अन्य अभ्यर्थी भी एसटीएफ के रडार पर हैं। प्रशिक्षण के बाद भी नौकरी पर नहीं रखने के विरोध में प्रदर्शन। 108 एम्बुलेंस संचालक कंपनी जीवीके का मामला। प्रशिक्षणार्थियों की समस्याएं हल करने को जिला प्रशासन ने बनाई कमेटी। 108 एम्बुलेंस संचालक कंपनी जीवीके पर अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के पक्ष में आई एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी थी। हालांकि देर रात पदाधिकारी जिलाधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे, जिसके बाद जिला प्रशासन के मामले में समाधान के लिए एक कमेटी गठित कर कर्मियों को मानदेय दिलाने का आश्वासन दिया गया है। निगम स्कूल नहीं चला पा रहे तो निदेशालय को सौंपे। पैसा देने के बाद भी बच्चों को किताब नहीं दे पाने पर चिंता जताई। 853 करोड़ रुपए दे चुके दिल्ली सरकार तीनों नगर निगमों को। 393 करोड़ रुपए इसमें से अकेले उत्तरी नगर निगम को दिया गया है बच्चों की किताब व शिक्षकों की सैलरी के लिए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को कहा कि अगर पैसा देने के बाद भी नगर निगम स्कूल नहीं चला पा रहा है तो शहरी विकास को उन्हें टेक ओवर कर शिक्षा निदेशालय अंतर्गत लाना चाहिए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिलने की शिकायत पर सिसोदिया ने शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। साथ ही इस मामले में अभी तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। उप मुख्यमंत्री की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि अभी तक दिल्ली सरकार प्राइमरी शिक्षा के लिए तीनों नगर निगमों को 853 करोड़ रुपए दे चुका है। इसमें से अकेले 393 करोड़ रुपए उत्तरी निगम को दिया है। इनका प्रयोग वहां पढ़ा रहे शिक्षकों को सैलरी देने के साथ बच्चों को किताब देने के लिए कराना था, मगर दोनों ही प्राथमिक जिम्मेदारी पर निगम फेल है। बच्चों को अब तक न तो किताब मिली है और न ही शिक्षकों को सैलरी। भर्ती और ट्रेन निरस्त्रीकरण की सूचना फर्जी निकली। सूचनाओं को फर्जी बताते हुए लोगों को इससे सावधान किया। सोशल मीडिया पर जारी हुआ था
ट्रेन संचालक का फर्जी लेटर। विज्ञापन के जरिए रेलवे में निकली भर्ती और सोमवार को 30 सितंबर तक ट्रेनों के निरस्तीकरण की सूचना पूरी तरह गलत है। रेल अधिकारियों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर चल रही दोनों खबरों का खंडन किया है। पूर्वोत्तर रेलवे CPRO ने दोनों की खबरों को फर्जी बताते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं तो डिग्री मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने साफ किया स्थिति। विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र के फैसले की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इसे नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा है कि यदि छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने UGC का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। सहायता प्राप्त सभी 146 मदरसों ने शिक्षकों के दस्तावेज जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में सौंप दिए हैं। अब इनका बोर्ड और विश्वविद्यालयों के सत्यापन कराया जाएगा। शिक्षकों की सूची तथा अन्य डिटेल एक सप्ताह में संबंधित शिक्षण संस्थानों में भेजा जाएगा। मदरसों ने आधुनिकीकरण योजना के तहत अनुदान प्राप्त 146 मदरसों में करीब 400 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कई जालसाज फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक बन गए हैं। इसके बाद सभी बोर्ड तथा उच्च शिक्षण संस्थान के शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच का आदेश दिया गया है। इसी क्रम में मदरसों के शिक्षकों के भी डिटेल मांगे गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी का कहना है कि ज्यादातर शिक्षकों ने 2003 से पहले बोर्ड की परीक्षा पास की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में नए सत्र में PhD में प्रवेश के लिए हिंदी, संगीत समेत 4 विषयों के 54 सीटें बढ़ा दी गई हैं। 39 विषयों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों से सीटों की संख्या अब 574 से बढ़ाकर 621 हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रकोष्ठ की तहत से 28 जुलाई को क्रेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त निर्धारित की गई है। इस दौरान हिंदी, शारीरिक शिक्षा, संगीत, वाणिज्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक भी सीटें नहीं थी। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बायोकेमिस्ट्री में 13 सीटों से घटाकर 6 कर दिया गया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र राय ने बताया कि फिजिकल एजुकेशन में 4, म्यूजिकल एंड परफॉर्मेंस आर्ट में 8, हिंदी में अधिकतम 18 और कॉमर्स एवं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक की इन विषयों में सीटों की संख्या 0 थी। वहीं CMP में वाणिज्य के 18 और सीटें बढ़ा दी गई हैं। लचीलेपन एवं तर्क अभिगम्यता के चलते दूरस्थ शिक्षा की लोकप्रियता बढ़ रही है। साथ ही न्यूनतम लागत पर अधिकतम लोगों तक पहुंचने का सामर्थ्य दूरस्थ शिक्षा में है। मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकन जारी है एवं सुरक्षात्मक कारणों से अभिभावक एवं छात्र दूरस्थ शिक्षा को अपना रहे हैं। यह बात राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वरनाथ सिंह के क्षेत्रीय केंद्र कानपुर के अंतर्गत आने वाले अध्ययन केंद्र समन्वयकों के ऑनलाइन कार्यशाला में व्यक्त किए। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रभात चंद्र मिश्रा ने कार्यशाला के बारे में विस्तार से बात किया। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने स्वागत किया। कानपुर क्षेत्रीय केंद्र में प्रभारी निदेशक प्रोफेसर PK पांडे ने कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। संचालक एवं धन्यवाद ज्ञापन आयोग सचिव डॉक्टर गिरीश द्विवेदी ने किया। यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक सह प्रमाण पत्र में नाम या माता पिता के नाम में अब अंतर नहीं होगा। लाखों परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने इस साल से 11वीं का रजिस्ट्रेशन 10वीं के रोल नंबर से करने का अनूठा प्रयोग किया है। इस साल हाई स्कूल की परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं के 11वीं में अंकित पंजीकरण के लिए सिर्फ 10वीं का रोल नंबर ऑनलाइन फॉर्म में भरना होगा। ऐसा करने पर बच्चों का पूरा विवरण जैसे नाम, पिता का नाम हिंदी व अंग्रेजी में आदि अपने आप आ जाएगा। उसके बाद प्रधानाचार्य को बच्चों द्वारा सिर्फ 11वीं में लिए गए विषय और फीस का आदि का ही ब्यौरा अलग से भरना होगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।